और मन से श्राप देते हैं कि जिस भी व्यक्ति को मार है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। जब भी हम लोग से मिलते थे, आते थे जाते जब भी मिलते थे ऐसे ही प्रणाम करते थे। बहुत ये बड़ी दुख की घड़ी है। कुछ कहा नहीं जा रहा है। आए दिन हत्या, डकैती, राहजनी, उठने के लिए जैसे लगता है कि एक सिस्टम हो गया है। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी प्रखंड में उपस्थित है, जहां पर एक बुधवार की देर रात कृष्ण मुरारी जी की पीट कर हत्या कर दिया गया अपराधियों द्वारा। और ये घटना पुलिस ने महज 15 घंटों के अंदर उजागर करते हुए अपराधी को भी पकड़ ली, और जिससे मारा गया था कृष्ण मुरारी जी को, वो भी जो लाठी डंडे रड थे वो भी बरामद कर ली है, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। और वैसे पुलिस प्रशासन का कहना है कि मोटरसाइकिल बाइक छीनने के दौरान ये घटना घटित किया गया है, और जिसको गिरफ्तार किया गया है वो उसी गांव का त्रिपुरारी दुबे पिता गोविंद दुबे है, और दूसरा जो उसके साथ था वो चमन दुबे पिता मनोज दुबे है, जो इस समय फरार है। त्रिपुरारी दुबे उसी दिन महज 15 घंटों के अंदर ही पकड़ा गया था। और यहाँ पर कृष्ण मुरारी जी का श्रद्धांजलि यहाँ पर सामाजिक लोगों द्वारा, आंगनबाड़ी सेविका वालों के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर सामाजिक स्तर के लोग पूरे इकट्ठे हुए, आइए इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे जब लोग अच्छा काम करते हैं तो मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ कृष्ण मुरारी जी के साथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सामाजिक स्तर के लोग इकट्ठे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना की बड़ी कड़ी निंदा हम करते हैं, और सच में कृष्ण मुरारी जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और इतने मिलनसार, इतने दयालु, और हमें लगता है कि वह गुठनी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनसे उनका आत्मीय लगाव नहीं होगा। और हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे व्यक्ति की इतनी निर्मम हत्या की जा सकती है। और जो दोषी है, जो कह रहा है कि हम मोटरसाइकिल छिनैती में हत्या हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं यह सोची समझी साजिश है, और ये काफ़ी दुखद घटना है। कृष्ण मुरारी जी की पत्नी आंगनबाड़ी में सेविका है, और हम लोग करीबन 2013 से ही बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सहायिका संगठन चलाते हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश की अध्यक्षा हमारे श्रीमती पुष्पा पांडे जी हैं, उनके पति और प्रदेश के सचिव आदेश पांडे जी जो सिवान से चल कर आए हैं, पटना से, और उस संगठन के हम प्रदेश के संयोजक हैं। लेकिन आंगनबाड़ी के इतर भी जो भी कार्यक्रम होते थे, कृष्ण मुरारी जी को हम लोग केवल आदेशित करते थे, तो वो 2 कदम बढ़कर तमाम लोग, विपिन जी हैं, मुन्ना जी हैं, रणविजय जी हैं, पांडे जी हैं, ये तमाम लोगों के साथ मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके कार्य को निष्पादन करते थे। चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कोई समस्या हो या सामाजिक बिंदुओं पर भी वो हमेशा हम लोग साथ रहते थे। तो इसलिए लगता नहीं था कि वैसे व्यक्ति का कोई दुश्मनी हो सकता है। लेकिन क्या कहा जाए, इतना बड़ा उठने के लिए यह क्षति जो है, इसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा समाज में वैसे व्यक्ति की कोई इस तरह की हत्या न करे। और यहाँ पर कि पुलिस प्रशासन के द्वारा 15 घंटे के अंदर ही मामले को सामने उजागर कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? हम पुलिसिंग को बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चेतावनी भी हम देते हैं, आग्रह भी करते हैं कि वो पुलिसिंग कार्य बढ़ाएं, वो गश्ती बढ़ाएं। अगर ऐसा उस रूट में हुआ होता तो हमको लगता है कि हो सकता है उनकी जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन यहाँ लापरवाह है। आए दिन हत्या, डकैती, राहजनी, गुठनी के लिए जैसे लगता है कि एक सिस्टम हो गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कमज़ोर है। अब कहाँ से कमज़ोर है? हम तो सरकार के अंग भी हैं, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST के जिला के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इस घटना से हम इतने मर्माहित हैं कि सरकार को भी जो दबिश होना चाहिए अपराधियों पर, नकेल कसना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हमें चाहिए कि इस तरह के चिन्हित लोगों को, जो अपराधी हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं पूरे बिहार में, उनको आम जनता के सामने इनकाउंटर करे पुलिस। और कुछ लोगों का अगर पूरे बिहार में ऐसे जो चिन्हित अपराधी हैं, अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि
कई बार सोचेंगे अपराधी किसी की हत्या करने में। आपने देखा होगा कि उसी रास्ते में भाईजान चौधरी पर गोली चली, तमाम उधर आपको इस रूट में मैरवा वाले रूट में छिनैती उन्नति होता है। तो इन बिंदुओं पर सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए। ठीक है, सामाजिक आदमी है, जा रहा है देर सवेर, कहीं न कहीं न्योता है, कोई कार्यक्रम है, तो देर तो हो ही जाता है। लेकिन जब तक वह सुरक्षित घर नहीं पहुँचता है, उसके परिवार के लोग भी चिंतित रहते हैं। तो इस नाते ये सरकार की ही जवाबदेही है कि हर व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहे। और हम प्रशासन से मांग भी करते हैं कि जो उचित मुआवजा जो 8 साढ़े 8 लाख रुपया है वो दिया जाए, उनके बच्चों को नौकरी दिया जाए, ताकि उनके बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, एक बेटी है, किसी भी बच्चों का शादी नहीं हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है, तो उनके एक बच्चे को नौकरी हो, उनकी पत्नी को पेंशन मिले, ये हम मांग करते हैं। और यहाँ पर श्रद्धांजलि हो जाने के बाद अब सुन रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ सहायता राशि सपोर्ट जी, हम लोग आपस में राय किए हैं, ताकि उनका ऐसा व्यक्तित्व ही था और वो भी गरीब परिवार से ही, हम ही लोगों के परिवार से आते हैं, तो उनके श्राद्ध के पहले हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग भरपूर उनका सहयोग करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे सामाजिक स्तर के लोग इकट्ठे हुए, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित है श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत दुख की बात है सर। तो जब भी हम लोग से मिलते थे, आते थे जाते जब भी मिलते थे, ऐसे ही प्रणाम करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, सबसे मिलजुल के रहते थे। उनकी मतलब मृत्यु से हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा दुख है। इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रमा जी, साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के प्रदेश के अध्यक्ष और संयोजक माननीय आदेश पांडे जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गोपाल जी अकेला जी, विपिन राम जी, मित्र बैजनाथ जी, संदीप सिंह जी, भाई मुन्ना जी, उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के परिवार जन, दीदियों, सज्जनों एवं मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भाई संदीप सिंह जी भी उपस्थित हैं। साथियों, ये बड़ी दुख की घड़ी है, कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति इनके साथ होगी। कृष्ण मुरारी जी के विषय में हमको क्या कहना है, हमसे भी ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं। जिस आदमी का घर से निकलने के बाद सब लोग से हंसते खेलते बोलते मिलते जुलते आना जाना, अफसोस तो हम लोग को इस बात की है कि हम लोगों ने के साथ ही खाना खाए, श्रीनिवास मुखिया जी के यहाँ, और प्रणाम पाती करके बेचारे हम लोग के साथ से गए। हम लोग भी अपने अपने घर आए। सुबह ऐसी मर्माहत घटना सुनने को मिली। अब कितना कष्ट हो सकता है, कितना कष्ट हुआ होगा, ये तो सभी लोग आकलन कर ही सकते हैं। हम क्योंकि इतने आहत हैं कि हम बहुत नहीं बोल पाएंगे। हम हमारे बड़े भाई और मित्र जैसे थे। हम बस यही कामना करेंगे कि अगर हम उनके जैसा बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। और हम मन से श्राप देते हैं कि जिस भी व्यक्ति को मार है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। और इस दुख की घड़ी में मैं तो क्या कहूँ, मैं पूरे बिहार की ओर से आंगनबाड़ी संघ की हमारी 25 तारीख को पूरे बिहार की बैठक भी है पटना में। हम लोग इस संबंध में एक शोक प्रस्ताव पारित करेंगे, क्योंकि सरकार के तरफ से ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग उसका सरकारी कुछ लाभ दिलवा सकें। लेकिन संघ के तरफ से प्रयास होगा
कि यहाँ की यूनिट बैठक करके जितना आर्थिक ज़्यादा मदद हो सके उसको दिया जाए और हर संभव जब भी ज़रूरत पड़े एकदम हर तरीके से सहयोग किया जाए। वो बकुलारी के नहीं थे, वो गुठनी के लिए हो गए थे। और हमको लगता है कि सामाजिक जो भी व्यक्ति थे या सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, ऐसे व्यक्तित्व के थे कि जब हमें सुबह, रात में तो नहीं पता चल सका, लेकिन सुबह में जो ही पता चला, रियल में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा वैसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जो व्यक्ति किसी से कभी हो तक नहीं कहता है। हमें बेहतर याद है कि जब भी गांव से चलते थे तो हमको लगता है कि रास्ते में जो लोग भी मिलते थे, जाने पहचाने या जो नहीं भी जानते थे, अगर अपने पहचाने हुए व्यक्ति के साथ बैठे हुए थे, उनको भी उन्होंने हमेशा दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन करते थे। और हमेशा आप रहुआ, कभी उन्होंने हो किसी को, अपने से छोटों को भी नहीं कहा। ऐसे व्यक्तित्व के कृष्ण मुरारी जी थे। निश्चित तौर पर इस क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। कृष्ण मुरारी जी की क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग का भी एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, आंगनबाड़ी परिवार के सदस्य के होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता भी होने के नाते, कि उनके परिवार में 2 बेटा 1 बेटी हैं, उनकी पत्नी है। जीवन में जब भी जरूरत पड़े हम लोग उनके कदम से मिला के कदम से कदम चले, और जब भी ऐसा लगे कि हम लोगों की ज़रूरत है, चाहे आर्थिक रूप से, मानसिक शारीरिक रूप से, हम लोग सभी लोग उनके साथ खड़े हों। यही श्रद्धांजलि भी होगी। सभा से हम उनकी निंदा करते हैं जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। संदीप जी ने वेदना भी प्रकट किया कि वो जीवन भर वो खुशहाल नहीं होंगे, और हम चाहेंगे कि प्रशासन के माध्यम से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो व्यक्ति पकड़ाया भी है, और नाहक से छोटी सी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज में न जाने क्या हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्या लोग कर देते हैं। सोचना चाहिए कि एक भरा पूरा परिवार है, उस परिवार के वही गार्जियन थे। कोई भी परिवार हो, अगर उसका गार्जियन नहीं रहता है तो उसके परिवार में जो बेटी है, बेटा है, पत्नी है, तमाम लोग हैं, उनकी जीविका कैसे चलेगी, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, इन बिंदुओं पर कोई सोचता नहीं है। तो हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले, और इतना निर्मम हत्या तो उसको भी उतनी निर्मम ही सजा होनी भी चाहिए।